नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 10 बजे की 10 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात श्रृंगार गौरी पर फैसले की। दूध पर महामंथन और बीजेपी का मिशन 2023। बेलगाम खनन माफिया, एमबीसी जातियों का महाकुंभ, बदमाशों का पुलिस पर पथराव, चोर की धुनाई, पैंथर का हमला, ग्रामीण ओलंपिक लेवल 2, लंपी की लहर का गहरा असर। और इस वक्त की बड़ी खबर, गैंगस्टर्स के खिलाफ एनआईए का बड़ा एक्शन। राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में छापेमारी। प्रदेश में पनप रहे बड़े गैंगस्टर्स के ठिकानों पर रेड की गई। कार्रवाई के बाद एनआईए ब्रीफिंग कर सकती है। करीब 60 जगहों पर यह दबिश दी गई है। एनआईए गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई, बम्बिया गैंग के गुर्गों और उससे जुड़े ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में यह छापेमारी इस वक्त चल रही है। तो अब सीधा गैंगस्टर्स के मामले में एनआईए का दखल। देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी अब इन मामलों को देख रही है। एक साथ 60 जगहों पर यह दबिश दी गई है। साथ में लोकल पुलिस भी है, उनके ठिकानों पर पहुंची है। जो गैंगस्टर्स लगातार सामने आ रहे हैं उनमें सभी के खिलाफ एनआईए का यह एक्शन। अब इस एक्शन में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, कयास ये लगाया जा रहा है कि कुछ समय में एनआईए इसको लेकर ब्रीफिंग भी कर सकती है। शंकर आनंद दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। शंकर, एक साथ इतने सारे गैंगस्टर्स के ठिकानों पर या उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर यह दबिश, क्या मकसद एनआईए का? पिछले कुछ समय पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। और उन्होंने उस बैठक में एनआईए के डीजी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और समेत खुफिया विभाग के अधिकारी भी थे, केंद्रीय गृह सचिव भी थे। और उस बैठक में इस मामले को लेकर चर्चा हुई थी कि किस तरह से देशव्यापी तमाम गैंगस्टर संगठनों के खिलाफ और गैंगस्टर के खिलाफ एक ठोस कार्रवाई को अंजाम दिए जाने की जरूरत है। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा दर्ज एक एफआईआर को टेक ओवर करते हुए आज उसी मामले में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। 50 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और ये 50 लोकेशन में राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान समेत अन्य दूसरे राज्य भी शामिल हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का काफी करीबी संबंध रहा है। और पंजाब से सटा हुआ जो इलाका है उस इलाके में कई गैंगस्टर संगठनों की जो भूमिका है उसको देखते हुए आज इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और हालांकि लॉरेंस बिश्नोई गिरफ्तार है, पंजाब पुलिस की अभी कस्टडी में है, लेकिन जिस तरह से उसका एक बहुत बड़ा साम्राज्य जिसने पिछले कुछ समय के दौरान में उसने अपना तैयार किया, और कहा जाता है कि तकरीबन 600 से ज्यादा शूटर्स उसके गैंग में काम करते हैं। और अभी भी इस मामले में कई जो महत्वपूर्ण इनपुट्स को पिछले कुछ दिनों इकट्ठा किया गया और उसके बाद आज उसी मामले में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली स्थित जो टिल्लू ताजपुरिया है, जो जिसका संबंध नीरज भवाना के साथ में है, तो इन तमाम मामलों पर पिछले कुछ समय के दौरान में कई महत्वपूर्ण इनपुट्स खंगाले गए थे। और देखा गया था कि कई राज्यों में ये गैंगस्टर का जो संबंध है उसका संबंध कई ऐसे आतंकी संगठनों के साथ जुड़ रहा है जो टारगेट किलिंग करवाते हैं। उस गैंगस्टर को पता भी नहीं होता है कि वो किसके लिए काम कर रहा है, लेकिन आतंकी संगठन अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए एक किराए का जो गैंगस्टर है उसका प्रयोग करते हैं, उसके बाद अपने मंसूबों को अंजाम देते हैं। तो ये लिहाजा इसी मामले में आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। शंकर, मैं लौटूंगा आपके पास में। हमारे साथ जयपुर से विष्णु शर्मा भी जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। विष्णु, एनआईए का सीधा दखल, जैसा कि दिल्ली संवाददाता शंकर आनंद ने बताया कि कई बार गैंगस्टर्स का इस्तेमाल जो आतंकी संगठन भी करते हैं उन्हें उसकी जानकारी तक नहीं होती। अब राजस्थान में भी एनआईए इस समय मौजूद है, कई गैंगस्टर्स के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। कहां कहां विष्णु ये छापेमारी इस वक्त चल रही है और क्या कुछ गिरफ्तारियां मुमकिन है आज की इस रेड में? देखिए, आज सुबह से एनआईए की राजस्थान में भी दबिश दी गई है। एनआईए की कई टीमें राजस्थान में काम कर रही है, लेकिन अभी तक की जो सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि राजस्थान में जो सरहदी जो जिला है, मतलब पंजाब से जुड़ा हुआ श्रीगंगानगर हो सकता है, उसके अलावा शेखावाटी, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो गैंगस्टर्स हैं वो पनपे हुए हैं शेखावाटी इलाके में, पनपे हुए हैं। शेखावाटी के कई जो जिले, तमाम जिले जो हैं वहां पे गैंगस्टर्स है। उसके अलावा जोधपुर हो सकता है, तो श्रीगंगानगर और जयपुर की कुछ जगहों पर एनआईए की टीमें कार्रवाई कर रही है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन अभी तक एनआईए की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही ये खुलासा होगा कि कहां का राजस्थान में
ये कार्रवाई चल रही है। लेकिन अभी सूत्रों के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि पंजाब शेखावटी का कुछ जिले, वहां पर ये सब कुछ कार्रवाई चल रही है। जी शंकर, अब सवाल यह है कि 50 से ज्यादा ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है और एक साथ लगभग 3 राज्यों के नाम तो सामने हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान शामिल है। और जैसा कि जयपुर संवाददाता बता रहे हैं, पंजाब के सीमावर्ती जो जिले हैं, चाहे वो गंगानगर हो, हनुमानगढ़ हो या शेखावटी के चूरू, झुंझुनू या सीकर जिले हों, इनके अंदर संभवतः एनआईए इस समय रेड डाल रहा है। शंकर, चूंकि रेड इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी प्लानिंग की गई थी, सीधे गृह मंत्रालय से निर्देश है, तो क्या कुछ गिरफ्तारियां भी आज सामने आ सकती हैं? शंकर, देखिए विष्णु जो जैसा बता रहे थे, हम उसी लाइन को एक और आगे बढ़ाना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई गैंगस्टर जहां पे सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है जिसके खिलाफ, या कई आतंकी संगठनों से जुड़े लोगों के यहाँ जब सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, तो जांच एजेंसी के द्वारा जानबूझकर उसके लोकेशन की जानकारी साझा नहीं की जाती है मीडिया कर्मियों से, क्योंकि ऐसा ना हो कि वहां पर ज्यादा भीड़ लग जाए, कानून व्यवस्था का माहौल खराब हो जाए, या वहां पर कोई गलत लोग भी वहां इकट्ठा हो जाए। तो इस बात को लेकर सर्च ऑपरेशन वाले लोकेशन की जानकारी शुरुआती तौर पे साझा नहीं की जाती है। लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के इस अभी कुछ लोकेशन पे मैं पहुंचा हूं जहां पर अगर बात करें तो हालांकि जो यहाँ पर आउटर दिल्ली वाला जो इलाका है जो सीधे हरियाणा से जुड़ता है, और उस आउटर वाले इलाके में अलीपुर, ताजपुर वाला जो इलाका है, यहाँ पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। जहाँ टिल्लू ताजपुरिया नाम का एक गैंगस्टर है वो यहाँ पे रहता है, और टिल्लू ताजपुरिया का संबंध, बहुत करीबी संबंध नीरज बवाना के साथ जुड़ा, और नीरज बवाना का जो संबंध कहा जा सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ जुड़ा। अभी इस वक्त में नीरज बवाना भी जेल के अंदर है, लेकिन नीरज बवाना गैंग के कई गुर्गे राजस्थान में अभी भी एक्टिव हैं। और इसके साथ ही अगर लॉरेंस बिश्नोई की अगर बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए तकरीबन 600 शूटर्स 5 राज्यों में काम करते हैं। जो 600 शूटर्स की अगर बात करें तो राजस्थान, राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और समेत जो आसपास में है, यहाँ पर तकरीबन 600 शूटर्स उसके काम करते हैं। और इस शूटर्स का जो प्रयोग है किस तरह से बाकायदा कुछ कई बार देखने को मिल रहा है कि गलत कार्यों के लिए भी किया जाता है। और जिस तरह से अभी एक और मैं जानकारी देना चाहूंगा, खालिस्तानी जो गुट है, खालिस्तानी आतंकियों का जो संबंध है, वो उस मामले को भी लेकर आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो एक गैंगस्टर और गैंगस्टर के साथ साथ में आतंकी संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं उसके खिलाफ सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और कई बार देखने को मिला है कि जो खालिस्तानी गुट होते हैं वो लोग छोटे छोटे गैंगस्टर का प्रयोग करते हैं, उसको एक टारगेट दिया जाता है, टारगेट के बदले पैसे दिए जाते हैं, हथियार दिया जाता है और कहा जाता है कि उस टारगेट को अचीव करना है। तो इस तरह के जो मामले सामने देखने को मिलते हैं, लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज देशव्यापी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और जैसा कि आपको मैंने बताया था पिछले कुछ समय पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय में जो महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, उस बैठक की अध्यक्षता खुद केंद्रीय गृह मंत्री कर रहे थे। उनके निर्देश पर केंद्रीय गृह सचिव और उसके बाद एनआईए डीजी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और आईबी से जुड़े हुए कई वरिष्ठ अधिकारी उस बैठक में शामिल थे। और जिसके बाद ये फैसला किया गया था कि अब देशव्यापी कई गैंगस्टर और गैंगस्टर के संगठनों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देना है और उनके खिलाफ उन गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम देकर उसके मंसूबों को नस्ताबूद करना है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और आज देर शाम तक इस मामले में एनआईए के द्वारा औपचारिक तौर पर जानकारी दी जाएगी कि सर्च ऑपरेशन के दौरान क्या क्या जानकारियां मिली, या अगर किसी की गिरफ्तारी की अगर बात सामने आती है तो एनआईए के द्वारा इस मामले में 2 बजे के बाद औपचारिक तौर पर जानकारी हम लोगों के साथ में साझा की जा सकती है। एक और मैं इनपुट देना चाहूंगा कि गोल्डी बरार के से जुड़े हुए लोकेशन पर भी इस वक्त में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। गोल्डी बरार वही है जिसका संबंध सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में जुड़ा था और वो कनाडा में छुपा हुआ है, लेकिन उससे जुड़े लोकेशन पर सर्च चल रहा है। जी विष्णु, राजस्थान के जिन हिस्सों में जैसा कि आपने जिक्र किया जो पंजाब से जुड़े हिस्से हैं या शेखावटी के कुछ जिले हैं जहां पर ये रेड इस समय डाली जा रही है, क्या लोकल पुलिस को सूचना है, सहयोग लिया गया है? ये एनआईए अपने आधार पर ही इस कार्रवाई को अंजाम दे रहा है? देखिए, अभी तक की जानकारी के मुताबिक लोकल पुलिस को कोई इस तरह की सूचना नहीं है। हमारी कुछ तमाम जो जयपुर के कुछ अधिकारी हैं, उसके अलावा अन्य जगह के जो अधिकारी हैं उनसे हमारी बातचीत हुई थी, उनका कहना था कि उन्हें कोई इस तरह की जानकारी नहीं है। वही मैं इस बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि पिछले दिनों सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद में जो वीडियो वायरल हुए थे बदमाशों के, हथियारबंद बदमाशों के वीडियो वायरल हुए थे, उनमें राजस्थान के भी कुछ बदमाशों के चेहरे सामने आए थे, जिसके बाद पंजाब पुलिस ने बीकानेर के गैंगस्टर को गिरफ्तार किया। उसके अलावा 1-2 गिरफ्तारियां शेखावटी जिले के बदमाशों की भी हुई थी। तो ऐसे में राजस्थान में बीकानेर
और शेखावट की, जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एनआईए की सर्च जो है हो सकती है और टीमें वहां पहुंची भी होगी, इस तरह की है, लेकिन दोपहर के बाद ही वो सब खुलासा हुआ। लेकिन राजस्थान का नाम चूंकि इसलिए टारगेट किया गया राजस्थान को, चूंकि राजस्थान से गैंगस्टर्स के गिरफ्तारियां सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद भी हो चुकी है, और ये सब लोग, इसके अलावा अनुसंधान में ये भी जानकारी सामने। विष्णु, इंतजार करना चाहिए। एनआईए अगर इसके बाद, इस पूरी रेड के बाद में अगर ब्रीफिंग करती है, कुछ जानकारी देती है, तब तक सिर्फ अटकलें हैं कि कहां कहां पर इस तरह की जो है वो रेड डाली जा रही है और क्या कुछ एनआईए के हाथ जो है वो अभी तक आया है इस पूरी रेड के दौरान। शंकर और विष्णु, आप दोनों साथियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और भरतपुर से बड़ी खबर, हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम